ज्यादा ज्यादा करो, क्योंकि ये कलयुग अपना प्रभाव डालना चालू कर दिया है। ज्यादा करेंगे तभी बचेंगे। महाराज ये तो हुई कल की कथा। महात्मा अब आगे की कथा ध्यान से सुनिए। यहां से भागवत जी प्रारंभ हो रही है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितर्कश्चार्थेष्वविज्ञानस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मह्यन्ति यतसूरया तेजो वारिमिनां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोक्षितकैतवोत परमो निर्मतसराणां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सत्यो विद्यवरुद्धयेत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। महाराज अभी हम लोगों ने 3 श्लोक श्रवण किए। कौन कौन से? जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितर्कश्च धर्मः प्रोक्षितकैतवोत परमो निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। ये हुए 3 श्लोक। 3 श्लोक भागवत जी के मंगलाचरण। जैसे कोई शुभ कार्य करने से पहले मंगलाचरण होता है। आप लोग घर बनवाइए तो सर्वप्रथम पूजन होता है, भूमि पूजन। हम जब व्यासपीठ पर बैठते हैं तो मंगलाचरण बोलते हैं, लोग सोचते होंगे महाराज जी इंजन गर्म करेंगे। इंजन गर्म नहीं, मंगलाचरण। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान का स्मरण किया जाता है। वही वेद व्यास जी भागवत जी की रचना करने से पहले मंगलाचरण कर रहे हैं। और इन 3 श्लोकों में पहले श्लोक में उन्होंने बताया किम ध्येयम, किसका ध्यान करना चाहिए। दूसरे में बताया किसका पान करना चाहिए। दूसरे में बताया किसका गान करना चाहिए। तीसरे में बताया किसका पान करना चाहिए। 3 श्लोक हुए। किसका ध्यान, किसका गान, किसका पान। तो पहले श्लोक में मंगलाचरण में कहा गया सत्यम परम धीमहि। तो महाराज यहाँ सत्यम परम धीमहि क्यों हुआ? भाई
मंगलाचरण पूजा किया जाता है, किसी देवता का तो पूजा किया जाता है। आप लोग सुने होंगे कि हम जा रहे हैं गोत्रा अष्टभुजी मैया के मंदिर में, राम जी के मंदिर जा रहे हैं, कृष्ण जी के मंदिर जा रहे हैं, पर सत्य देवता कौन? तो यहाँ सत्यम परम धीमहि क्यों कहा गया? प्रश्न उठता है। महाराज, हमारे भागवत के विद्वानों ने इसी श्लोक के सैकड़ों 108 अर्थ एक श्लोक के किए हैं। सत्यम परम धीमहि में माता रानी की व्याख्या, मंगलाचरण कर दिए, इनकी व्याख्या कर दिए, राम भगवान की, कृष्ण जी की, गुरु जी की, शंकर जी की, अन्य जितने देवी देवता हैं, भागवत जी कितने विद्वान रसिक होते हैं, वो इसकी अनेक व्याख्या की है। पर हम लोग भागवत की कथा सुन रहे हैं, कृष्ण जी का चरित्र सुनेंगे परसों से, तो हम लोग कृष्ण जी का ध्यान करेंगे। हम कर दिए सत्यम के जगह कृष्णम परम धीमहि। आप कहेंगे महाराज जी कृष्णम परम धीमहि क्यों कर दिए? हम कैसे मान लें कृष्ण भगवान को सत्य? भाई प्रश्न तो कोई कर सकता है। तो हम भागवत जी का ही उदाहरण दे रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गर्भ में आ गए, देवकी मैया के गर्भ में आ गए, उस समय देवताओं ने भगवान की स्तुति की, तो भगवान के कुछ नाम तो था नहीं। तब उन्होंने स्तुति करते समय गर्भ में सत्य कहकर के स्तुति की, इसलिए हम सत्यम परम धीमहि कर रहे हैं। अब समय का भी अभाव है और कथा भी गंतव्य तक लेकर जानी है, इसलिए थोड़ा सा गाड़ी स्पीड से, और जहां से मिनिमम आ जाएगा कि आगे खतरनाक मोड़ है तो वहां से स्लो चलेंगे। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् कर्तस्य, इसमें कह रहे हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् कर्तस्य। हम लोग कृष्ण पर अर्थ समझते हैं। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परमं परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण? अद्यस्य जन्म विकार रहितस्याभि यतस्मात् वासुदेव गृहे जन्म। जो भगवान श्री कृष्ण अजन्मा है, वो अपने भक्तों को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए वसुदेव गृहे जन्मा, वसुदेव जी के घर में जन्म ले। और जन्म लेने के बाद क्या किया? अनवदादि तरतः अनुपस्यात आयाद्य आगच्छत। जो जन्म के बाद लेते ही भाग गए। कहां भाग गए? इतरतः इत्रत्र गोकुले अवगात जन्म। जन्म लिया मथुरा में, किसके यहाँ? कंस मामा के यहाँ। कृष्ण जी का स्वरूप बता रहे हैं कैसे है। जन्म लिया मामा के यहाँ। कितने चतुर हैं, मामा जी को पता भी नहीं लगा और पहुंच गए कहाँ? गोकुल। 9-2-11 हो गए। इस तरह हमारे श्री कृष्ण हैं। स्वेषु गोपेषु राजते शोभते स्वराट। और हमारे कन्हैया पुनः जब वृंदावन में आए तो अपने गोप ग्वाल वालों के साथ स्वराट, मतलब उन्हें उनकी दिव्य महिमा बढ़ गई है। और भगवान श्री कृष्ण को कोई समझ नहीं पाया। यहाँ चार जिसके मुंह है, 4 खोपड़ी लिए, फिर भी नहीं समझ पाए। राम चरित्र परम पवित्र, कृष्ण चरित्र अति विचित्र। राम जी जो हमारे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका जो चरित्र है बड़ा मर्यादित और पवित्र।
परंतु जो हमारे कृष्ण कन्हैया हैं, जैसे वो टेढ़े हैं, उनकी कहानी, उनकी जो ये कथा है, ये भी टेढ़ी ही है। महाराज ब्रज में विकास विकसित हुई। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, जिनकी माया से ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पाए कि ये भगवान है, जूठा खाता है, ग्वाल वालों का जूठा खा रहा है, अपने को देवता कहता है, भगवान कहता है, मैं इसे कैसे देवता मानूं? और क्या किया, सारे बछड़े गाय चुरा करके ले गए। परंतु कृष्ण कन्हैया जैसे गाय, जैसे बछड़े थे, उन्हें अपनी माया से उन्हें बना दिया और 1 साल तक वही चलता रहा। वो गाय बछड़े चुरा कर ले गए थे। 1 साल बाद जब पुनः वापस आए तो उतने ही गाय, उतने ही बछड़े पुनः मिल गए ब्रह्मा जी को। तब ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि महाराज ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, यहाँ अपनी दाल गलने वाली नहीं है। ऐसे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान के चरणों में हम लोग नमस्कार करते हैं। तो ये तो हुआ कि ध्यान किसका करें, बता दिए कृष्ण जी का ध्यान करें। दूसरे श्लोक में गान किसका करें, उसके लिए बता रहे हैं धर्म प्रोचित कई तबोत परमो निर्मल सनानाम सताम। इस भागवत जी में हम निष्कपट धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। वेदव्यास जी लिख रहे हैं कि इस भागवत जी में निष्कपट धर्म का वर्णन कर रहे हैं। अब महाराज प्रश्न उठता है कि निष्कपट धर्म आपने कैसे कह दिया? और महाराज हमने तो सुना धर्म करो, पर आप कह रहे हैं निष्कपट धर्म का वर्णन कर रहे हैं। तो निष्कपट धर्म क्या है और कपटपूर्ण धर्म क्या है? जब कपटपूर्ण धर्म है तभी तो आप निष्कपटपूर्ण धर्म कहने में व्याख्या कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर क्या है वह बताइए। तब कह रहे हैं कि सुनिए, जैसे माता पिता अपने पुत्र, अपने संतान को हिस्सों में बंटवारा करती है। 4 भाई थे, चारों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट, परंतु उनमें से एक भाई मैया बाप की सेवा करना चालू कर दिया कि माता जी की सेवा करेंगे, पिताजी की सेवा करेंगे, और जब समाज में बैठेंगे तो 4 लोग कहेंगे वाह 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 वाह, तूने बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अपने मैया की, अपने बाप की सेवा कर रहे हो। परंतु उसी पुत्र के मन में चल रहा है कि मैया के पास अभी 2 लाख बैंक में और 1 एकड़ अभी पिताजी के नाम में जमा है। बस 2-4 साल के मेहमान ये जब गए, ये दोनों अपने हो जाएंगे। इस उद्देश्य से सेवा अगर कर रहा है वो है कपटपूर्ण धर्म। समझ में आया? और निष्कपट धर्म क्या है? एक भाई सेवा करता है, अरे मेरी माता जी हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है इनकी सेवा करना, हम इनकी सेवा करेंगे। वो हुआ धर्म। भाई धर्म किसे कहते हैं? वेद भगवान की बोली हुई वाणी को धर्म कहते हैं। वेदों ने हमें सिखाया कि देवो भवा, अतिथि भवा, ब्राह्मण देवो भवा। वेद भगवान ने ही आज्ञा की है, तो वेदों की वाणी है। तो वेद भगवान जो कहते हैं उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। तो जो भी बात हमारे वेद आज्ञा हमारे लिए करें और उन्हें हम अपने जीवन में उतार लें, वो है निष्कपट धर्म। और वेदों के विपरीत चले और वेदों के माध्यम से तो चले पर स्वार्थ सिद्धि से चले, वो है कपटपूर्ण। अर्थात सबको लगभग समझ में आ गया होगा। और एक महात्मा जी थे, साधु जी, उनके पास बहुत बड़ा दिव्य आश्रम था। महात्मा जी वृद्ध हो गए थे, कुछ दिन के मेहमान थे। उनका चेला रोज केसर वाला दूध बनाता, 2 घंटा मालिश करता, चकाचक गुरु जी को मालपुआ खिलाता। अब उसके गुरु जी को लग रहा है वाह वाह बहुत अच्छी सेवा मेरी हो रही है।
अब गुरु जी को क्या पता कि इनकी मानसिकता दूसरी है। ये जो अरबों खरबों का आश्रम खड़ा है, बस एक बार चादर उड़ा दीजिए, चल करके बयान दे दीजिए, उसके बाद आप जय सिया राम, आप कौन है हम कौन है, कोई मतलब नहीं। ये हुआ कपट पूर्ण धर्म। और निष्कपट धर्म हमारे गुरुदेव भगवान है। भाई गुरु जी की सेवा करना सबका तात्पर्य होता है, धर्म होता है। तो गुरु जी की सेवा करना हमारा धर्म है, हम धर्म करेंगे। ये है निष्कपट धर्म। इस प्रकार वेद व्यास जी कह रहे हैं कि मैं भागवत में निष्कपट धर्म का वर्णन कर रहा हूं। इसमें किसी प्रकार का धर्म, कपट पूर्ण धर्म नहीं है। धर्मा प्रोचित कैतवोत परमो निर्मत शरणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु सिद्धम। वेद्यम वास्तव मत्र, महाराज इसको सुनने से होता क्या है भागवत को? तो बता रहे हैं वास्तव, जो वास्तव वस्तु होती है, जो सही होता है, वास्तव वस्तु का ज्ञान करा देती है, ऐसी नहीं है। अब वास्तव वस्तु क्या है, क्या सही क्या गलत, ये कौन ज्ञान कराता है? भागवत जी। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि इसको सुनने से वास्तव वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु सिद्धम तापत्रयोन्मूलनम्। और जो आपके अंदर तीन प्रकार के ताप कल मैंने बताया, इसको सुनते ही तीनों प्रकार के तापों का विनाश हो जाता है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरम्। और जैसे भागवत सुनने का हम लोग मन बना लेते हैं कि हमें 30 तारीख से 5 तारीख तक भागवत जी सुननी है, 30 जनवरी 2026 से 5 फरवरी 2026 तक भागवत जी सुननी है। मन में ऐसा भाव जहां बन गया, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर के आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। अब समझिएगा, अवरुद्ध हो जाते हैं और विराजमान हो जाते हैं, दोनों में अंतर है। आप सब लोग यहाँ विराजमान हैं, जब मन आया तब उठ करके चल दिए, जब मन आया तब बैठ गए। इसे कहते हैं विराजमान होना। हम अपने मन से उठ रहे हैं, अपने मन से बैठ रहे हैं। और अवरुद्ध होना, अभी एक बंद कमरे में आपको बंद कर दिया जाता, 2 बजे से कथा चल रही है, 5 बजे तक चलेगी, कोई उठ करके यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ये होता है अवरुद्ध। तो भगवान श्री कृष्ण विराजमान नहीं होते आपके हृदय में, अवरुद्ध होते हैं, कैद हो जाते हैं, वो दोबारा जा नहीं पाते हैं। पर जल्दी किसी के मन में भागवत सुनने की इच्छा होती भी नहीं है। भाई बिटिया की शादी करें तो सोनी जी 50 लाख खर्चा किए थे, अगर 49 लाख मेरे में खर्चा हुआ तो मेरी शादी नीचे दिख जाएगी। इसलिए इसे 52 की कर दो, 51 की कर दो, पर 49 की मत करो। शादी हाई लेवल, ढोल नगाड़ा डीजे फड़ान धमाक, ये सब खूब धड़ाम धड़ाम, दुनियादारी खूब खर्चा, शराब मदिरा पान जीवन में तो ना जाने कितने वो कर लेते हैं। अगर 100 रुपए का एक व्यक्ति अगर दिन में नशा कर रहा है तो जोड़िए जीवन में अगर 70 वर्ष की उसकी आयु हो तो कितना पी चुका होगा। पर उसके मन में कभी ऐसा विचार बना कि यही पैसा बचा देंगे हम भागवत सुन लें। दरअसल बात देखिए ऐसी है कि जब तक भगवान आपको प्रेरणा नहीं देंगे, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे और भगवान ही आपको यहाँ बैठाए हैं, आप अपने मन से नहीं बैठे। भाई आज के समय पर सबको काम बहुत ज्यादा होता है और हम सब मनुष्य हम स्वार्थी हैं, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जब भगवान चाह रहे हैं कि आप लोग कथा सुनिए, तभी यहाँ आप लोग आकर के बैठ के कथा सुन रहे हैं। तो भगवान आपके हृदय में जैसे आपने मन बना लिया कथा सुनने चलना है,
आकर के अवरुद्ध हो गया। और अवरुद्ध रहेंगे, भागेंगे नहीं, पर हाँ अपने धर्म को पालन करिए। अब पता चला कि चल रहे हैं भागवत सुनने, मंदिर में भागवत हो रही है, घर से चल दिए। अब बीच में कोई मिल गया मित्र साथी, तो जो जिस लायक है, कोई ये वाला होगा तो ये बैठकर करने लगेगा, जो जिस लायक होगा। माताओं की कोई अपनी मित्र महिला मंडली मिल गई, बैठ करके दरबार चल रही है, चलने दो। अपने परम धर्म को नहीं भूलना चाहिए। हमारा परम धर्म घर से हम किस उद्देश्य से चले थे? भागवत जी सुनने के लिए, तो हम भागवत जी सुनने जाएंगे। तो मन बनाइए, भगवान आकर के आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। ये भागवत की महिमा है। और जैसे मन बना ले तत्क्षणा भगवान तुरंत आकर के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब आता है महाराज जी बता दो, गान भागवत कर लें, ध्यान कन्हैया का कर लें, पर पान किसका करें, पिए किसको? तो कह रहे हैं निगम कल्पतरो गलितम फलम निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को। ये वेद रूप भागवत जी क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। कल्प वृक्ष क्या होती है? कल बताया, कल्प वृक्ष का तात्पर्य है कल्पना मात्र से वस्तु आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। अब जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके कल्पना करने से मिल जाता हो वस्तु, उसका फल में कितनी महिमा होगी। भाई आम का पेड़ देख लीजिए, आम में जितना स्वाद होता है तो उतना पत्ते में नहीं होगा। तो जब पेड़ के नीचे बैठने से ऐसा भाव आ जाता है, वो कल्पना करने से मिल जाती है, तो ये तो साक्षात उसका पका हुआ फल है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो ये देने में असमर्थ है? पर भरोसा विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है। माता रानी के दरबार में हम आते हैं तो विश्वास नहीं होगा तो मैया कुछ नहीं करेगी, और जिस दिन विश्वास हो गया उस दिन सब कुछ करते हैं। ऐसा कोई असंभव कार्य नहीं है उन्हें, इसलिए विश्वास सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो महाराज आप कह रहे हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये पका हुआ फल है तो ये फूट गया होगा, फट गया होगा, मीठा नहीं होगा। तो बोले मीठा है महाराज, जिसका फल होता है वो तो सब कहते हैं मीठा है। भाई किसी जो तरबूज बेचता है, जिसको हमारे यहाँ कलिंद बोलते हैं, कोई बोला है मेरा कलिंद मीठा नहीं है? सब बोलते हैं मीठा मीठा। केले ले लो, केले मलाईदार केले, केले तो केले होते, पता नहीं कौन से मलाईदार केले, कौन सी उसमें मलाई होती है। हम तो सुने थे कि दूध में मलाई होती है, पर लोग अपने वस्तु को बेचने के लिए मलाईदार बना दिए केले को। तो आपका तो भागवत है, प्रश्न उठता है आपका तो भागवत है, आप तो कहेंगे कि मीठा फल है, कोई प्रमाण तो दीजिए। तरबूज वाला कभी नहीं कहता कि मेरा तरबूज मीठा नहीं है। एक तरबूज वाला था, ठेले से तरबूज बेचता था और जोर जोर से चिल्लाता था, तरबूज ले लो तरबूज, शक्कर से मीठे तरबूज। एक सज्जन आए, तरबूज ले लिए और घर गए, और जैसे उन्हें हमनियां करके खाने लगे, वो मीठा नहीं, तुरंत तरबूज लेकर उसके पास आ गए। अरे मूर्ख, तू पागल बनाता है सबको। कहता है शक्कर से मीठे तरबूज, ये शक्कर से मीठे कहाँ है, ये तो शुद्ध पानी लग रहा है। और उनसे झगड़ा करने लगा। तरबूज वाला बोला
अरे भैया पहले मेरी पूरी बात को सुन लो अच्छे से। शक्कर से मीठे तरबूज, जब इसमें शक्कर मिला करके पाओगे तब मीठे लगेंगे। पहले आप ध्यान से सुन तो लो। तो कहने का तात्पर्य जिसका फल होता तो ये नहीं कहता कि मेरा पानी जैसे तरबूज है और ले जाओ। तो भगवान आपका भागवत है, आप तो कहोगे ही कि बहुत मीठा फल है, इसको पियो, इसको पीने के लिए आओ आप लोग, हम क्यों आए, प्रमाण दीजिए। कह रहे हैं हाँ, प्रमाण क्या है? सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। आप लोग गौर किए होंगे, जिस पेड़ में, जिस फल में तोता मुख लगा देता है वो फल अवश्य मीठा होता है। अब ये तो पता नहीं कि तोता मुख लगा देता है तब मीठा हो जाता है। तो कह रहे महाराज जो फल तोता मुख लगा देता है वो मीठा हो जाता है। अब इसका ज्ञान तो हमें नहीं है कि तोता जब मुख लगा देता है तब मीठा हो जाता है, या तोता पहचान लेता है कि ये फल मीठा, इसमें हम चोंच लगा दें। पर ये बात सत्य है कि मीठा अवश्य होता है जिसमें तोता का मुख लगा है। तो कह रहे हैं इसमें भी, इस फल में भी तोता का मुख लगा है। कौन से तोते का? श्री सुखदेव जी। श्री सुखदेव जी महाराज कौन थे? तोता ही तो थे, राधा जी के तोता थे श्री सुखदेव जी महाराज, जो अमर कथा सुनने के बाद वेद व्यास जी के पुत्र बन करके आए। कहते हैं ऐसे महामुनि श्री सुखदेव जी के मुखार बिंदु से ये गाई गई है, बोली गई है, उनका मुख से ये चोंच उनका लग गया है इस फल में, इसलिए ये अवश्य मीठी, इसकी 100% गारंटी। ठीक है महाराज, ये भी मान लिया कि चलिए मीठा है, पर ये पका हुआ फल, कोई पका हुआ फल गिरेगा तो टूट जाएगा, फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। ये तो पका हुआ फल है, ये तो बेकार हो गया होगा। कहते हैं नाना ये एकदम सुरक्षित, बड़े अच्छे से ये फल नीचे आया है। कैसे आया है? सबसे पहले श्रीमन नारायण के मुखार बिंदु से भगवान नारायण के डाली से ये टपका तो ब्रह्मा के डाली पर आकर के लटका, ब्रह्मा की डाली से लटका तो नारद की डाली पर आकर के अटका, और नारद जी की डाली से टपका तो वेद व्यास जी के डाली पर आकर के लटका, और वेद व्यास जी की डाली से टपका तो श्री सुखदेव जी महाराज के महाराज जी के रूप में डाली में आकर के वो फल लटका। इस बात का प्रमाण है कि ये फल सुरक्षित है। डाली बाई डाली, शाखा बाई शाखा, ये फल नीचे आया है, इसलिए भागवत सुरक्षित है। ये पका फटा फूटा फल नहीं है महाराज। ठीक है, ये भी मान लिए ये पका हुआ फल है, इसे क्या करना चाहिए? बोले इसका पान करना चाहिए। कैसे? मम कर्ण रसायन, कानों के माध्यम से इसे पान करो। और जब कानों के माध्यम से पान कैसे करें भगवान? भाई फल को पान करें, उसमें गांठ होता है, छिलका होता है, गुठली होता है। तो कहते हैं ये फल में ना गांठ है, ना छिलका है, ना गुठली है, ये केवल रस से भरा हुआ फल है। केवल इसको पान करते जाओ, पान करते जाओ, पान करते जाओ। जितना अधिक पान करोगे उतना ही कल्याणकारी है। महाराज कितनी बार पिए? कोई गिनती तो होगी कितनी बार पान किए? एक बार? बोले नहीं। 10 बार? नहीं। 100 बार? नहीं। बोले महाराज 100 बार से ज्यादा उम्र ही नहीं होती तो कितना हम इस कलिकाल में 180 तक लगभग, मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 100, इससे ऊपर नहीं जाता। तो 100 की उम्र है तो हम कितना पान करेंगे? बोले
मोर हो इसका भूभाव का, जन्म जन्मांतर पान करते रहो जब तक इस 84 लाख योनियों से मुक्ति ना मिल जाए, परमात्मा में अपना मन ना लग जाए, ये जो मेरी आत्मा है तत्व को ना जान ले, तब तक इसका पान करते रहो। इसका नशा कर लो भाई, मदिरा का नशा करते हो, सुबह पीते हो, शाम को उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पियो शाम को उतर जाएगा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पियो शाम को उतर जाएगा। अरे पीना ही है तो पी ले हरि नाम का जाम, जो तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगा। अगर शराब पियोगे तो शाम तक भी उतर जाएगा, पर अगर इसका नशा कर लिए तुम्हारी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। इस तरह बार बार से पान करना चाहिए। वो कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, वो मैं खुद तो जान ही सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। कोई जाए